नमस्कार, मैं हूँ मनविंदर। आप सभी राष्ट्रवादियों का एमबीएन नेटवर्क में बहुत-बहुत स्वागत है। चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को लाइक कर लीजिए और अंत तक मेरे साथ बने रहिए। अब देखिए, एक तरफ पाकिस्तान के रक्षा मंत्री ख्वाजा मोहम्मद बहुत बड़ी-बड़ी डींगे मार रहे थे। ठोक देंगे, मार देंगे, लेकिन तालिबानियों ने रातों-रात ठोक दिया, अपना काम कर दिया। एक तरफ देखिए शांति वार्ता और दूसरी तरफ ये दनादन। ये झड़पें कुर्रम और उत्तरी वजीरिस्तान के इलाकों में होती हैं। एक और अपडेट है कि जाकिर नाइक के लिए रेड कारपेट कौन बिछाने जा रहा है और यूनुस को गलतफहमी क्यों हो रही है। कई सारे सवाल हैं, इन्हें हम समझेंगे मंजरी अग्रवाल जी से। मंजरी जी मेरे साथ जुड़ चुकी हैं। मंजरी जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका शो में। नमस्कार। नमस्कार, धन्यवाद। मंजरी जी, तालिबानियों ने रातों रात ठोक दिया है। पाकिस्तान के रक्षा मंत्री ख्वाजा मोहम्मद आसिफ देखिए बोलते रह गए, बयानबाजी करते रह गए, मैं ये कर दूंगा, मैं वो कर दूंगा, लेकिन एंड ऑफ द डे उनके कई सारे सैनिक जी मारे गए जी और वो इल्जाम कभी भारत पे लगा रहे हैं, कभी कुछ कर रहे हैं। देखिए, ये जी केवल गीदड़ धमकी देने वाली आर्मी है। करने पे इसको कुछ नहीं होता। ये खाली वो लिपस्टिक्स और डायपर्स बना सकती है जी और स्मगलिंग कर सकती है। इसके अलावा अ, जब निहत्थे हों अफगानिस्तानी, तो ये उनके ऊपर एयर स्ट्राइक कर सकती है। पर अगर हैंड टू हैंड कॉम्बैट में आना है या फिर लड़ना है, तो ये हम चर्चा कर चुके हैं कि तालिबान हो या बलूचिस्तान हो, जी इनकी जो आर्मी है साइज में कम है, अनट्रेन्ड है, लेकिन पाकिस्तानी आर्मी से कहीं ज्यादा बहादुर है, क्योंकि इनमें अपने वतन को लेकर के एक जज्बा है। पाकिस्तानी आर्मी में ऐसा कुछ भी नहीं है। तो ठीक है, ये इस तरीके से कर रहे हैं और भारत के ऊपर इल्जाम लगा रहे हैं, बट हमने भी सोचा कि थोड़ा सा तुमने हमारे ऊपर इल्जाम लगा दिया, तो थोड़ा हम भी कुछ कर देते हैं। तो हमने क्या किया, सर क्रीक में जो ऑपरेशन त्रिशूल था, उससे 90 किलोमीटर दूर कराची का सी पोर्ट है। तो अब उसका नतीजा क्या हुआ कि वहां जो कुछ सामान आपका हम आने नहीं देंगे। ठीक है। और ये अकेला एंट्री पॉइंट है पाकिस्तान में जहां से सामान इंपोर्ट होकर के आता है। तो अब पाकिस्तान में क्या होगा? अच्छा, ऊपर से हमने क्या किया है कि अब पाकिस्तान का कोई भी, जैसे एक बार हमने तो नोटम लगा दिया था। अभी हम एयर स्पेस की इनका पूरी सर्वेलेंस कर रहे हैं कि इनके यहाँ कौन सा विमान आता है, क्या कर रहा है, कर उतर रहा है, क्या आ रहा है उस विमान से। सी को हम वो कर रहे हैं, लैंड रूट इनका कहीं से कुछ है नहीं। तो अब पाकिस्तान एक आइलैंड बना दिया है। आइलैंड बनाने का मतलब ये है कि चारों तरफ से घेर करके इसको बिल्कुल आइसोलेटेड रखा हुआ है, और यहाँ पर अब जो होगा वो हम डिसाइड करेंगे। तो अभी तक भारतीय मनस्थिति में क्या था कि हम पाकिस्तान से जब लड़ेंगे तो उसके दो टुकड़े कर देंगे, चलो चार कर लेंगे, पीओजे के ले लेंगे, बाकी छोड़ देंगे। लेकिन नहीं, अब कि हम पूरा पाकिस्तान लेंगे। और बांग्लादेश तो ऑलरेडी हमारा है। तो आप जो कह रही हैं कि यूनुस, यूनुस को जाकिर नायक दे कौन रहा है? सबसे बड़ी बात यह, आप उसके लिए ताज मजहब समेत जो आपको सजाने हो, आप महफिलें सजा लीजिए, लेकिन यूनुस रिपैट्रिएट होगा तो भारत आएगा। ओके। और वो यूनुस कह रहे हैं जाकिर नायक रिपैट्रिएट होगा तो भारत लेगा, और भारत लेगा तो फिर बांग्लादेश का इससे क्या लेना देना, बेसिकली। तो वो कहते हैं ना, ख्वाब देखना अलग बात है, हकीकतें फर्क हुआ करती हैं। बिल्कुल। जी। आपने सही कहा। एंड वन मोर वेरी इंपॉर्टेंट न्यूज़, मोहम्मद यूनुस मियाँ जो है, उन्होंने एक किताब गिफ्ट की है पाकिस्तानी जनरल साहिर शमशाद मिर्जा को। एंड यू नो, ये इस बुक का नाम है आर्ट ऑफ ट्रायम्फ। इसके कवर पे जो नक्शा है ना यार, उसमें पूर्वोत्तर राज्यों को बांग्लादेश का हिस्सा दिखाया गया है। शुड आई से हाउ डेयर यूनुस। मुंगेरी लाल के हसीन सपने, उनके अपने देश में उनको कोई पूछ नहीं रहा है। दिल्ली में बैठी शेख हसीना वहां की सरकार चला रही है। उनके यहाँ जो सबसे स्ट्रांगेस्ट पर्सन है जमन, वो जो उनका आर्मी चीफ है, वो शेख हसीना का फैमिली फ्रेंड है, उनके साथ काम हो रहे हैं। आपने अगर दिखा दिए तो उसका करारा जवाब मिल जाएगा। ऑफ लेटली इनके शाहजलाल एयरपोर्ट पे आग लगी थी, तो उसमें अभी हमको अपडेट मिला है कि नीचे इन्होंने केमिकल फैक्ट्री लगा रखी थी।
जिसमें मिसाइलों के लिए जो बनता था, वो बारूद बन रहा था, उसमें आग लगी थी, जिसके कारण वो बहुत ज्यादा फैली। और इनके जो कपड़े वगैरह थे वो जल गए, वो तो छोटी मोटी बात है। बट जो इनका मिसाइल प्रोग्राम था वो भी काफी हद तक डिस्ट्रॉय हो गया। तो डीप स्टेट की एंट्री हम सबको मालूम है बांग्लादेश में हो चुकी है। और ये सब जो कुछ हो रहा था, अच्छा, जो हमास आया था ना फरवरी में बांग्लादेश जी में, जी जी हमास के ऑपरेशन की दो खास बातें। एक, लोन वुल्फ अटैक, कि अकेला कोई जाएगा और लॉ अबाइडिंग एजेंसी के ऊपर हमला करेगा। दूसरी बात यह है, अंडरग्राउंड नेटवर्क, जी जैसे इसराइल वगैरह में देखा था। तो आप ये भी जो फैक्ट्री थी वो अंडरग्राउंड थी। तो ऐसे वैसे आग नहीं लग रही है, अराकान आर्मी ने वो आग लगाई है। तो इनकी चाहे बांग्लादेश की ले लीजिए, चाहे पाकिस्तान की ले लीजिए, कौन सी फैक्ट्री कहाँ पर है, क्या बन रहा है, कौन कौन ऑपरेट कर रहा है, ये सब भारतीय एजेंसीज के निशाने पे है, उनको पता है। और ये चीज हमारे राजनाथ सिंह जी बोल चुके हैं, डिफेंस मिनिस्टर, कि हम जब चाहेंगे, एवरीथिंग इज नोन टू अस। फिर डोवाल सर को तो ऐसे ही कोई 007 तो कहता नहीं है। ठीक है। जी जी। तो सपने देखना है, सपने देख ले, कोई बात नहीं। बट भारत पुरजोर जवाब देने की स्थिति में है। और अब भारत के जो दोस्त हैं, जैसे अफगानिस्तान है और सब है, तो ये भारत को चीजें करके दे रहे हैं। तो आप धमकियां दे लीजिए, यूएन में कंप्लेन कर लीजिए, अखबारों में छपवा लीजिए, क्योंकि ये जो लेफ्टिस्ट इकोसिस्टम है वो पाकिस्तान की बातों को बहुत जल्दी आगे बढ़ाता है। जबकि भारत को अपनी बात रखने के लिए, अभी जैसे यूएन में भारत अपनी बात रख रहा था तो माइक ऑफ कर दिया, मतलब बच्चों जैसी हरकतें करते हैं। कि क्या हम्म। मतलब है, आप यूएन में माइक ऑफ कर देंगे तो भारत की बात जनता तक नहीं पहुंचेगी। हमारे पास अब बहुत सोशल मीडिया पे हर भारतीय जो भी कर सकते हैं, जैसे हम लोग ये गिलहरी प्रयास कर रहे हैं छोटा सा, तो जी अवेयरनेस फैला रहे हैं ना इस चीज की। तो हमारा भी एक काउंटर मेजर चल रहा है। एंड वैसे भी जो मोदी जी ने भारत को जो इज्जत दिलाई है, जो प्लेटफॉर्म दिया है, उसके कारण भारतीयों की काफी इज्जत हो रही है विदेश में। तो भारत कुछ कहता है और पाकिस्तान कुछ कहता है, तो जनता को पता है कि भारत पे ट्रस्ट करना है, अफगानिस्तान पे ट्रस्ट करना है, पाकिस्तान पे ट्रस्ट बिल्कुल नहीं करना। तो प्रोपेगेंडा नेटवर्क भी अब इनका जल्दी ही बस्ट हो रहा है। जी। आपने प्रोपेगेंडे की बात की तो मुझे याद आया, वाशिंगटन पोस्ट ने मोदी सरकार के खिलाफ एक और झूठी रिपोर्ट छापी है और आरोप लगाया है कि सरकार ने लाइफ इंश्योरेंस कॉर्पोरेशन यानी कि एलआईसी को गौतम अंडानी की कंपनियों में जबरदस्ती निवेश करने को मजबूर कर दिया है। इनको कौन फंडिंग कर रहा है यार? अरे वो खुद ही डीप स्टेट के मुखपत्र हैं, तो उनको फंडिंग की क्या क्या जरूरत है ऐसे। लेकिन यहाँ पर देखने वाली बात है कि कितना पुराना है। एलआईसी डूब गई है, महुआ मोइत्रा वगैरह एक जमाने में जो है प्लेकार्ड लेकर के खड़े हुए थे। यार अडानी पे अटैक हिंडनबर्ग ने किया, हिंडनबर्ग खत्म हो गया। अब वॉशिंगटन पोस्ट कर रहा है, चलो उसी उसकी भी जो है इतिश्री स्कंद पुराणे हो जाएगी एक दिन। जय गंगा जी। तो द थिंग इज कि अ, मुद्दा नहीं बचा विपक्ष के पास, मुद्दा नहीं बचा डीप स्टेट के पास, कोई इल्जाम आप मोदी सरकार पे लगा नहीं सकते। और एलआईसी को जो पैसा मिलता है वो वहाँ इन्वेस्ट कर रही है। एलआईसी का जो रिडक्शन है अडानी में, अडानी के शेयर्स इस समय बहुत अच्छे हैं, आपने पूरी कोशिश कर ली अडानी को क्रैश करने की, क्या हुआ? अडानी सर्वाइव्ड एंड यू क्रैश्ड, है ना? तो अब अगर एलआईसी ऐसी स्टेबल कंपनी में इन्वेस्ट कर रहा है, तो आपके पेट में दर्द क्यों हो रहा है? आप दुनिया भर को सलाह तो नहीं दे सकते और उनको मजबूर नहीं कर सकते कि वो आपकी बातें माने। सो एलआईसी का जो रिडिक्शन है वो कहाँ पैसा लगाता है? उसने अडानी में लगाया, बहुत अच्छी बात है। जी। मंजरी जी, कभी-कभी दर्शक हमारे ये भी जानना चाहते हैं कि इतना सब कुछ हो रहा है तो जो हमारे जेम्स बॉन्ड हैं, मोदी जी की जो टीम के 3 रत्न हैं, वो क्या कर रहे हैं? जैसे ऑफ कैमरा हमारी बात हो रही थी कि सब चीज़ें अपनी जगह पे सेट की हुई हैं। जी, देखिए, आप भारत के विरोध में बहुत सारी साजिशें कर रहे हैं, लेकिन एक भी साजिश काम नहीं कर पा रही। अभी आपने देखा कि जो दिवाली तक का सीजन था उसमें बहुत सारी कोशिशें की गई कि किसी तरीके से दंगा भड़क जाए, हिंदुओं पे आक्रमण हो जाए, वो सब कुछ सफल नहीं हुआ।
तो ये जेम्स बॉन्ड का ही कमाल है ना, कि इससे पहले आप एग्जीक्यूट करें कोई भी टेरर अटैक या कोई भी दंगा, उसको आप कंट्रोल कर लेते हैं। बरेली में कोशिश किया, 2 घंटे में कंट्रोल हो गया। एक तो जितने पुलिस वाले आजकल सबको सिंघम बनने का शौक है, ठीक है। तो पुलिस पहली बार हम देख रहे हैं कि मुस्तैदी से कानून के अनुसार काम कर रही है, और ये एक बड़ी शुभ सूचना है, एक बड़ी अच्छा सुंदर परिवर्तन है। तो अभी एसआईआर का विरोध करने की कोशिश की, क्या हुआ, वो लागू हो गया। अभी ममता बनर्जी की सरकार के खिलाफ भी जो है कुछ घोटाले निकले हैं कि उन्होंने रोहिंग्या और इन सबको पढ़ाने के लिए जो मदरसे थे उसमें मोटी मोटी सैलरीज दी है, जबकि वहां पे स्टूडेंट्स एक भी नहीं है। तो अगर ममता बनर्जी की सरकार के खिलाफ घोटाले निकल रहे हैं, तो ये जेम्स बॉन्ड का ही तो कमाल है। क्योंकि वहां पर किसी भी एजेंसी का ऑपरेट करना एक मुश्किल काम है ना। तो अब देखिए, भारत के पक्ष में जितनी भी चीजें हो रही हैं, वो सारी चीजें मतलब जो साजिशें हैं वो नाकाम किए जा रही है, फिर गवर्नमेंट जो है फुल थ्रॉटल अपना काम कर रही है। सो थैंक्स टू जेम्स बॉन्ड। आपने सही कहा और बहुत बड़ी जानकारी आपने दी है। थोड़ा-सा ये देखते हैं कि पुतिन क्या कर रहे हैं। रूस ने दुनिया की पहली न्यूक्लियर पावर्ड यानी कि परमाणु ऊर्जा से चलने वाली क्रूज़ मिसाइल ब्रेवेनस्टिक 9M739 का सफल परीक्षण किया है। अब ये दावा भी किया जा रहा है कि ये मिसाइल, आप ध्यान दीजिएगा, कि अनलिमिटेड रेंज वाली है। अनलिमिटेड रेंज मतलब वो कहाँ से कहाँ तक जाएगी, नोबडी नोज़। यस। तो क्या और इरादे अरे हैं? भाई, आप अभी देखिए ना, रूस हर एक जना रूस को धमकी दे रहा था, नेटो पूरा मिल करके, पूरा यूरोप वगैरह रशिया के खिलाफ थे। तब इन्होंने ओर्शियानिक का सफल परीक्षण किया था। मिसाइल जो थी वो तो थी, इट इज कॉल्ड द मदर ऑफ ऑल बम्स। लेकिन उसमें सबसे बड़ी बात ये थी कि उस मिसाइल की स्पीड थी 10 मार्क्स, मतलब साउंड से 10 गुना तेज। अब इसका असर क्या पड़ा? इसका असर सिंपल था, सारी दुनिया रूस के इशारे पे थी, और वो जो उसका रेंज था उसमें पूरा यूरोप आता था। तो लंदन वाज ट्राइंग टू अटैक रशिया, एम्पावर इट। लंदन पीछे हट गया। अभी फ्रांस ने 7,000 सैनिक तैयार किए हैं 80,000 रूसियों से लड़ने के लिए। बाय नंबर ही आप जो है जानते हैं कि वो नहीं होगा। लेकिन द वर्ल्ड इज शिफ्टिंग टुवर्ड्स इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर, दैट इज द रियल न्यूज। तो इसमें क्या है, जितने भी ड्रोन्स हैं, मिसाइल्स हैं, और इस तरह के सिस्टम है, सैटेलाइट सिस्टम से इनका इस्तेमाल हो रहा है। यहाँ पर जनता का इस्तेमाल थोड़ा कम हो रहा है। एंड दिस इज अ डेंजरस सिचुएशन, क्योंकि लोग होते हैं तो आप उनको कहीं ना कहीं कंट्रोल कर सकते हैं। पर ये जो मिसाइल टेस्टिंग की है, इसका परिणाम ये है कि जेलेंस्की ने सीज फायर का प्लान तैयार किया, और 7 से 10 दिन के अंदर हो जाएगा। पिछली बार जब ट्रम्प के कहने पे ये पीस डील हो रही थी, उसमें उर्सुला वंडरलैंड कूद पड़ी थी, और उन्होंने वी अंडरस्टैंड योर प्रॉब्लम कह के जेलेंस्की को भड़का दिया था। पर इस बार यूरोप पूरा का पूरा जेलेंस्की के साथ इस पीस डील को तैयार कर रहा है। एंड उसमें एक ही चीज फाइनल है, जो मैं शुरू से कहती आ रही हूँ, नॉट यूक्रेन पे लड़ाई शुरू हुई है, नॉट यूक्रेन पे खत्म होगी। और अगर इस लड़ाई को ये प्रोलॉन्ग करते तो यूरोप खत्म हो जाएगा, बिकॉज इट इज कॉस्टिंग यूरोप। एंड अभी जो चीज हो रही है बड़ी मजेदार है, कि पहले तो केवल 27 ड्रोन्स निकले थे पोलैंड के ऊपर से। पर अब अक्सर देखा जाता है कि जितने भी यूरोपियन एयरपोर्ट्स हैं, उनके पास काफी सारे ड्रोन्स मंडराते हैं, जो उनकी जो पॉइंट्स हैं, पॉइंट्स ऑफ कंसर्न, चाहे वहां पर उनकी पार्लियामेंट्स हो, या कुछ इस तरीके की मैन्युफैक्चरिंग एजेंसीज हो, या कहीं पर उनके मिसाइल्स वगैरह पार्क्ड हो, प्लेन्स पार्क्ड हो, तो उन सब की रेकी जिसे कहते हैं, वो अनआइडेंटिफाइड ड्रोन्स ने कर रखी है। फिर सैटेलाइट्स तो है ही। अब रशिया के कितने सैटेलाइट कहाँ हैं, इसकी कोई पुख्ता खबर नहीं, उनकी कैपेबिलिटी कहाँ है, कुछ नहीं, क्योंकि रशिया इज ऑलवेज साइलेंट अबाउट द capabilities of its weapon and electronic war. फिर रशियन hackers are one of the best in the world. ओके, सो ये सारी चीजें करके इन्होंने ये बता दिया थोड़े से दिनों में कि हमारे ड्रोन्स, हमारी मिसाइल्स, सब आपको
मतलब कभी भी खत्म कर सकती हैं द मोमेंट वी डिसाइड। तो डिसाइड कर लीजिए, यू वांट टू कंटिन्यू द वॉर और यू वांट टू एंड द वॉर। एंड इसका मतलब ये निकला कि अब जेलेंस्की ये कह रहे हैं कि हम 10 दिन के अंदर जो है प्लान तैयार करके वो करेंगे, पर रशिया नहीं मानेगा। बट अगेन दे हैव टू कम ऑन टर्म, क्योंकि 3 साल हो चुके हैं, 3.5 साल। एंड ये लड़ाई कहीं भी नहीं पहुंच रही, बल्कि रशिया की इकोनॉमी भी अब बढ़िया हो रही है और रशिया को इसमें बढ़त भी मिल रही है। जो एक चीज मैं कहती थी, रशिया इस लड़ाई को लड़ नहीं रहा है, वरना अब तक जीत चुका होता। वो गुल्ली डंडा खेल रहा है अपने सारे जैसे यूक्रेन में कहीं भी जो है रशियन सैनिक जब उस एरिया को खाली करा के वहां पर अंदर जाते हैं, तो यूक्रेनियन वो लोग जो वहां पे यूक्रेन के रहने वाले वो कहते हैं देर आर नो यूक्रेनियंस, दे आर ऑल रशियंस। कि सबको मालूम है यूक्रेन एक बहुत बढ़िया मॉडर्न कंट्री हुआ करता था, जिसको जी। जेलेंस्की ने खंडहर बना दिया। और यूक्रेनियंस ने जो है फ्लड कर रखा है यूरोप। एंड चूंकि उनके पास अब कुछ भी नहीं बचा है, तो वो हर गलत काम करने के लिए तैयार हैं। और धोखा देना, लूट मार करना, मतलब ऐसा नहीं कि अगर उनकी कोई सहायता कर ले, वो जैसे पाकिस्तानियों की जो फितरत है ना, वही फितरत यूक्रेनियंस की है। और इसका एक सबूत ये है कि यूक्रेन का ड्रोन जो है बांग्लादेश एयरपोर्ट के बॉम्बिंग में पाया गया है, जिसको म्यांमार की अराकान आर्मी ने लॉन्च किया था। तो आप समझिए, आप यूक्रेन को आर्म कर रहे हैं ताकि यूक्रेन रशिया से लड़े। यूक्रेन उस हथियार को कहाँ कहाँ बेच रहा है, अराकान आर्मी तक को बेच रहा है, ताकि वो जिस भी अभी उसने बांग्लादेश में अटैक किया, कहीं और भी कर सकती है। तो यूक्रेन अपनी लड़ाई लड़ने से ज्यादा, जो यूक्रेन में कहीं भी किसी महत्वपूर्ण पद पे बैठा है, वो अपने पैसे बनाने में लगा हुआ है, अपनी पावर पोजीशन बनाने में। वहां कोई लड़ नहीं रहा है। सेम कंडीशन पाकिस्तान की है, वो अपनी पोजीशन आज जनरल्स बनाने में लगे हैं, कोई लड़ाई और कंट्री वाइज वो नहीं है। तो आ, जिसका भी बस चलेगा वो जो कुछ भी बेच पाएगा, जो भी पैसे इकट्ठे कर पाएगा, करके चल देगा। ओके। एंड जी। दिस इज व्हाई अभी अगर यूक्रेन और रशिया के बीच में समझौता होता है, तो इस बार जो क्रेडिट जाएगा वो ट्रम्प को जाएगा, और वाकई में जाएगा, क्योंकि उन्होंने इसमें सचमुच प्रयास किया। तो राजनीति काफी बदल रही है पर जी। आपने कहा कि इसका क्रेडिट जो है ट्रम्प को जाएगा, लेकिन ये जो इन्होंने परीक्षण किया है, इस पे अभी तक ट्रम्प का कोई बयान नहीं आया है। नहीं, ट्रम्प का बयान उस पर नहीं आएगा। उन्होंने यूक्रेन को प्रेशर कर करके, जेलेंस्की को प्रेशर करके, यूरोप को आइसोलेट करके, उसके ऊपर टैरिफ लगा करके, उसकी पावर्स को कम करके, नेटो को आगे और फंड ना करके, यूएसएआईडी को डिस्ट्रॉय करके, सीआईए के लोगों को काम से निकाल करके इस लेवल तक चीजों को पहुंचाया है कि डीप स्टेट वहां से विड्रॉ करे और रशिया और यूक्रेन एक बातचीत की टेबल तक पहुंच सके। दैट इज द थिंग जो कोवर्टली जो जितने काम किए हैं, पुतिन के साथ जो दोस्ती है, पुतिन के साथ जो वार्ता है, पुतिन के साथ जो डील्स हो रही हैं, दैट इज टू बी क्रेडिट। हाँ, मिसाइल जो किया है वो पुतिन का काम है, दैट इज आइसिंग ऑन द केक। कि ये डर है उनको कि रशियन ड्रोन्स क्या करेंगे, रशियन सैटेलाइट्स क्या करेंगे, और मिसाइल्स तो इनकी जो हैं वो तो इन्होंने कई बार दिखा दिया है। तो दैट इज अनदर चैप्टर। बट हाँ, एक जो डिप्लोमेटिक नेटवर्क है, उसमें इस बार ट्रम्प ने काम किया। मंजरी जी, आपने धन्यवाद, थैंक्स अ लॉट। जय हिंद, जय भारत। जय हिंद, जय भारत।